हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो 13 मार्च को होने वाली थी। कब होने वाली थी? 13 मार्च को, 13 मार्च को वो होने वाली थी उत्कृष्ट विद्यालय की। लेकिन अब वो डेट आगे बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ा दी गई है। अब क्या कर दी गई है? 27 मार्च कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 27 मार्च कर दी गई है। ठीक है, मैं आपको आगे भी और बताने वाला हूँ बहुत कुछ। ठीक है, तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की मैं पूरी तरह से तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने हिंदी, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियो डाल दी गई हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम क्या है? उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी। इस नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे कम से कम मैंने 30 से 35 वीडियो डाल दी हैं उत्कृष्ट विद्यालय ही की, है ना। उत्कृष्ट विद्यालय की ही मैंने कितनी वीडियो डाल दी हैं, कितनी क्लासें? 30 से 35 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, कम से कम आधे आधे घंटे तक की। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा यदि आपको सिलेक्शन लेना ही है तो। ठीक है, उनको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम 15 से 16 दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ना। कम से कम 15 दिन तो आपके पास है ही सही। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। रोज़ 2 वीडियो रोज़ देखिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी सूचना, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पे फेक बहुत सारी सूचनाएं आ रही है। ठीक है, फेक बहुत सारी सूचनाएं आ रही है। मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था तो बहुत सारी फेक दे रहा है। कोई 21 मार्च को बता रहा है। अभी मुझे कमेंट भी किया था इस चैनल पर हमारे, कि 21 मार्च को है सर एग्ज़ाम। तो सही मैं आपको फेक नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको सही डेट ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको प्लीज़ अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब देखो फ्रेंड्स, ये सूचना मेरे पास ट्विटर से आई है। कहाँ से आई है? ट्विटर से लिखा लिखा है, देखो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये ग्रुप है ट्विटर पर, वहाँ से मुझे सूचना मिली है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फेक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं यूट्यूब पर फेक आ चुकी हैं। ठीक है, जो सही नहीं है, सही डेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही डेट आज ही आई है ये। ठीक है, आज ही आई है। ठीक है, आज 4 मार्च है, आज ही आई हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। एडमिशन अलर्ट, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि जारी। इच्छुक विद्यार्थी 13 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, यार वो रह गए हैं, वो 13 मार्च तक और भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है एमपी ऑनलाइन से वो जाकर एमपी ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि डेट बढ़ गई है आवेदन करने की। अप्लाई करने की जो डेट है आवेदन करने की, वो डेट बढ़ गई है। वो क्या हो गई है? 13 मार्च तक हो गई है। ठीक है, और परीक्षा कब होनी है? 27 मार्च 2022 को होगा प्रवेश परीक्षा का आयोजन। आपकी परीक्षा कब है? 27 मार्च को है। ठीक है, टाइम आपका वही रहेगा, टाइम आपका वही रहेगा। ठीक है, 9:45 से, है ना। 9:45 से है टाइम आपका। ठीक है, सुबह 9:45 से। ठीक है, सुबह 9:45 से टाइम वही रहेगा। 27 मार्च को आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा से कक्षा 9वीं में मिलेगा एडमिशन। जो परीक्षा जो होगी, उससे उसी के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको कक्षा 9th में एडमिशन दिया जाएगा। किस स्कूल में? स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, जितने आप अच्छे मार्क्स लाओगे उस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये सभी को बता दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी को। ये अपने जितने आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, पर्सनल ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर, सभी पर ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अब फेक नहीं है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बिल्कुल ये सत्य बात है। ठीक है, फेक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी फेक कुछ भी नहीं बताता हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता ही दीजिए कि सर आप ये फेक बता रहे हो, या कुछ भी, आप जो आपको लगता है, जो डाउट। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये फेक नहीं है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, आज ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या दिया, एडमिशन अलर्ट दिया है। एक्सीलेंस मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि जारी, है ना।
इच्छुक विद्यार्थी 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 13 मार्च तक आप और आवेदन जो जिन्होंने नहीं किया है आवेदन अभी तक, वो आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 13 मार्च तक। 27 मार्च को होगा परीक्षा का आयोजन, ठीक है। प्रवेश परीक्षा से मिलेगा कक्षा 9वीं में एडमिशन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, देखो सभी स्कूलों में जितने भी स्कूल होते हैं, कम से कम उसमें ना 260 से लेकर कम से कम 300 तक सीटें होती हैं केवल। कितनी होती हैं? 260 से लेकर 300 तक सीट होती है केवल, बस इतनी इतने इतने बच्चों को वो ले सकते हैं बस, ठीक है। और भरते कितने फॉर्म? कम से कम 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे फॉर्म भरते हैं। इस इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो किन किन बच्चों को लेंगे? वो उन बच्चों को लेंगे जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको वो लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, मार्क्स उनके जितने ज़्यादा उनके अंक होंगे, उन बच्चों को वो 260 या 300 बच्चों को वो ले लेंगे। तो आप अच्छे अंक लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप मेरी वीडियोस रोज़ ईमानदारी से एक एक वीडियो रोज़ देखिए। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ओल्ड पेपर्स भी डाल दूंगा, है ना, डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओल्ड पेपर्स, ठीक है, पुराने पेपर्स, कम से कम 4 या 5 साल के ओल्ड पुराने पेपर हैं, उनको अच्छे से समझिएगा। जिस तरह से मैं आपको उनको समझा रहा हूँ उस वीडियो में, उसी तरह से उनको समझिएगा। और प्लीज़ नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा उनको, नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने उन ओल्ड पेपर्स में अभी गणित नहीं पढ़ाया है। गणित में एक अलग वीडियो, अलग क्लास ले रहा हूँ गणित की, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर वो भी आप देख सकते हैं। उस ओल्ड पेपर्स में मैंने गणित नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं अब अलग से उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। 4-5 साल के मैं ओल्ड जो पीडीएफ हैं, वीडियोस हैं, वो सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी जो वीडियो आपको कर लेनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियोस आप अच्छे से याद कीजिए, समझ कर। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ज़्यादा कोई सब बड़ा आता नहीं है क्वेश्चन, इतने इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, कठिन क्वेश्चन भी नहीं आते। वो सामान्य से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो देखो आपको देखो, कैटेगरी एससी होती है, एसटी होती है, ओबीसी होती है और जनरल होती है ना। तो अब आप अपने जो भी बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि एससी, एसटी और ओबीसी और जनरल, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, है ना। आप एससी में आते हो, या फिर एसटी में आते हो, या फिर ओबीसी में आते हो, आप किस या फिर जनरल में आते हो, है ना। आप किस कैटेगरी में आते हो ये पूछना आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देखो बताता हूँ, आप क्या बता रहा हूँ देखना। यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में अनुसूचित जाति में आते हैं, आप अनुसूचित जाति में आते हैं, तो आपको कम से कम 45 मार्क्स लाना रहेगा। 45 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 100 में से 100 में से आपको कितना लाना रहेगा? 45 नंबर लाना रहेंगे कम से कम। कितने नंबर? 45 नंबर, ठीक है। और इजी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं पूछेंगे। वो है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वही पूछते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं पूछते हैं ना। यदि आपने अच्छे से पढ़ी है ना 8th 7th, तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ओके। तो यदि आप एससी के हैं तो 45 नंबर आपको लाना ज़रूरी है, 45 नंबर, ठीक है। यदि आप एसटी हैं तो आपको 40 नंबर लाना ज़रूरी है। यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो आपको केवल कितने लाना है? 40 मार्क्स लाना है। किस में? कितने में से? 100 में से आपको केवल 40 मार्क्स लाना है, ठीक है। अब यदि आप ओबीसी में आते हो, किस में आते हो? ओबीसी में कैटेगरी में आते हो या फिर जनरल में आते हो? जी, जनरल में आते हो। ओबीसी में आते हो या जनरल में आते हो तो आपको कम से कम 50 नंबर लाना रहेगा। कितने नंबर? कम से कम, ये तो बहुत ही कम बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 50 नंबर लाना रहेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस स्कूल में, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। जो भी ओबीसी और जनरल वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, सारी वीडियोस मेरी देखिए, उनको ध्यान से समझिए। 4 से 5 साल के मैंने ओल्ड पेपर डाले हुए हैं, उनको अच्छे से कर डालो, सारे को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो, उनको अच्छे से समझ के, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी उसी स्कूल से निकला हूँ, ठीक है। मैंने भी उसी स्कूल की एग्ज़ाम दी है, तो मुझे पता है कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस एग्ज़ाम में मैंने भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और मैं आपको बता दूं मेरे मार्क्स भी कितने आए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल भी झूठ आपको नहीं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत ही प्यार है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी झूठ आपको नहीं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत ही प्यार है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी झूठ आपको नहीं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत ही प्यार है, ठीक है।
एजुकेशन मेरे मतलब कहने का मतलब मुझे एजुकेशन के अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको देखो, अपना एक फ़ेवरेट चीज़ होती है, मेरी फेवरेट सबसे चीज़ एजुकेशन ही है जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं उसके बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बताऊँगा। मेरे 67%, 100 में से मेरे आए थे, 100 में से ना, 100 में से मेरे आए थे 67 आए थे, 67 आए थे मेरे, ठीक है, इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इस एग्ज़ाम में मेरे कितने आए थे, 67 आए थे, 67, ठीक है। और वो भी ठीक है, कितने आए थे, 67। और मैं बता देता हूँ मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं एससी कैटेगरी में आता हूँ। मुझे तो केवल कितने चाहिए थे, 45 ही चाहिए तो मेरा काम हो जाता। लेकिन मैं कितने लेकर आया हूँ, 67 लेकर आया हूँ। तो ये कैसे बने, कुछ नहीं, सिंपल है। आप 7वीं 7th 8th ये अच्छे से पढ़िए। मैं जो आपको वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए उनको भी बिल्कुल अच्छे ध्यान से पढ़िए। और वो कुछ भी कठिन देते ही नहीं है, वो है ना, आपको सामान्य सामान्य सी बात पूछते हैं। वो तो प्रेम, वो जैसे उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तुलसीदास जी की रचना बता दो, इस तरह के, दोहा रोला छंद, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या, सिंपल से, ठीक है। तो ये सारी जो मैंने थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप उनको, मेरी जो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है उनको आप अच्छे से करिए। आपका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का, यदि आपने अच्छी मेहनत करी है तो। मेहनत कैसी, मेहनत ऐसी कि आप उनको रोज़ एक दो वीडियो, क्योंकि अपने अपने पास दिन कितने बचे हुए हैं, केवल 15 दिन बचे हुए हैं। मेरे पास कम से कम मैंने कितनी वीडियो डाल दी हुई है, 30 से 35 वीडियो डाल दी। अब उनको सारी को आपको करना है, कैसे करोगे, तो 2 वीडियो रोज़ देखो, सुबह शाम, यदि आपको जाना ही है उस स्कूल में तो, ठीक है। क्योंकि उस स्कूल में क्यों जाना है, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट होती है बच्चों की, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, उसमें वो, उस मतलब जो उस स्कूल में जाता है ना, उस स्टूडेंट की सभी जगह रिस्पेक्ट होती है कि भैया कहाँ पढ़ते हो, एक्सीलेंस में पढ़ते हो, और क्या बात है। इस तरह से, मतलब आश्चर्य की बात हो जाती है कि अरे उस एक्सीलेंस में हो आप, इस तरह से एक रिस्पेक्ट मिलती है अपने को, ठीक है। वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना, और टीचर्स जो है बच्चों की अच्छे से सुनते हैं, वहाँ पे पढ़ाई बहुत शानदार होती है, ठीक है। ये रहता है ना। चलो तो ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, और ठीक है, जितनी भी मेरी वीडियोस उनको अच्छे से कवर कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और भी कभी यदि आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देकर रहूँगा, ठीक है। ओके। और साथ ही इसको प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में स्टेटस बनाइए इसको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और मैं बिल्कुल आपको झूठी सूचना बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल राइट है। आप इसको अपने सर टीचर कहीं पर भी पूछ के देख लेना, ठीक है। यदि फिर भी लगता है तो मैं इस वीडियो को डिलीट ही कर दूंगा, है ना, है ना। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, है ना। तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये सही बात है ना, क्योंकि मैंने कल परसों देखी थी, कमेंट्स में पढ़ी थी बच्चों की, तो उसमें लिखा था कि सर 21 मार्च को एग्ज़ाम है। तो 21 मार्च को एग्ज़ाम नहीं है, मैंने देखा उसमें नहीं है एग्ज़ाम। फिर मैंने देखा कि मैं क्लियर करूँगा इसको, इस चीज़ को, तो मुझे आज मैसेज आया, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर लिया मैंने, ठीक है। तो प्लीज़ अपने स्टेटस पर सभी फ्रेंड्स को, जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं और भी अभी तक आपको, है ना, कम से कम 27 या 25 मार्च तक मैं आपको इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। इस चैनल पर 25 मार्च तक मैं वीडियो डालता रहूँगा, आपकी अच्छे से तैयारी करवाऊँगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपको यदि, देखो, आप ये सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, कि सर ने आज वीडियो डाल दी है, ठीक है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, है ना। चलो ठीक है, तो और भी आपको यदि कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, ओके। तो मैं थैंक यू, और ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है।